इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। दो देशों के बीच अक्सर ऐसे दौरे होते रहते हैं। इसी कड़ी में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस के दौरे पर पुतिन जी से मिलने जा पहुंचे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके पीछे बीजेपी में बगावती सुर उठने लगे हैं। बात चाहे हरियाणा की हो या फिर कर्नाटका की, बीजेपी के भीतर बीजेपी के ही सांसद अब अपने विरोध को दबाने की बजाय खुलकर बोलने का साहस दिखाने लगे हैं, जो कि आने वाले दिनों में बीजेपी और केंद्र सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों अब आपको बता दें कि बीजेपी में मोदी और शाह के खिलाफ कहीं ना कहीं चिंगारी सुलगने लगी है। हरियाणा की यदि बात करें तो वहां भी धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा है और ये असंतोष सीधे तौर पर प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर है। हाल ही में हरियाणा के महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते धर्मवीर सिंह ने अचानक ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया, शायद जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। धर्मवीर सिंह ने हरियाणा की बीजेपी सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। बाकायदा उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि बीजेपी सरकार की वजह से प्रदेश के लोग नाराज हैं, जिसका नुकसान 5 लोकसभा की सीटें हारने के रूप में भुगतना पड़ा है। यदि बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली दुरुस्त होती तो वो एक बार फिर से हरियाणा की सभी 10 सीटें जीत सकते थे। सांसद धर्मवीर सिंह ने इशारों ही इशारों में पूर्व सीएम मनोहर लाल को कटघरे में खड़ा कर दिया और 5 सीटें हारने के लिए उन्हें दोषी भी माना। धर्मवीर सिंह ने मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने पब्लिक के लिए अपने घर के दरवाजे 24 घंटे खोल दिए हैं, जो कि प्रशंसा के लायक है, लेकिन ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। धर्मवीर सिंह ने पंचायतों को लेकर भी पूर्व सीएम मनोहर लाल की आलोचना की और कहा कि प्रदेश की पंचायतों का गला घोट दिया गया था, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। ठीक इसी तरह से बीजेपी के एक और सांसद हैं, जिनका नाम है रमेश चंद्रप्पा। उन्होंने भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटका के बीजापुर से सांसद रमेश चंद्रप्पा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 7 बार के सांसद हैं। अब उन्होंने केंद्र में मंत्री ना बनाए जाने पर अपने दिल का दर्द बयान किया है। दरअसल रमेश जी दलित समाज से आते हैं और उन्होंने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि बीजेपी जिस दलित समाज को एकजुट करने में दिन रात मेहनत कर रही है, उसी दलित समाज के प्रतिनिधि और बीजेपी के सबसे वरिष्ठ एवं बुजुर्ग सांसद रमेश चंद्रप्पा ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोलकर देश भर में हलचल मचा दी है। हालांकि रमेश चंद्रप्पा के विरोध को चैनलों में वो जगह नहीं मिल रही जिसकी जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं उनका विरोध बीजेपी में बगावत की चिंगारी पैदा कर चुका है। हो सकता है कि आज हरियाणा और कर्नाटका के बीजेपी सांसदों की बात को हवा में उड़ा दिया जाए, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में ये आवाज देश भर में उठनी शुरू हो जाएगी।